इस्लाम ने जिस बात का हुक्म दिया और जिस बात से रोका, दर हकीकत उसके नीचे कोई कॉज होती है, अंडरलाइन कॉज होती है। बज़ाहिर वो बात जो मर्जी नजर आ रही हो, उसके नीचे एक वजह होती है जिसलिए कहा गया इस बात को अपनाओ या इसको छोड़ो। वो कॉज ढूंढो, वजह देखो इस्लाम क्यों कह रहा है ये बात को छोड़ो, वजह देखो इस्लाम क्यों कह रहा है इस बात को अपनाओ। और वो क्या बात है? तुम्हारी इस्लाह और पूरे मुआशरे की इस्लाह। नमाज, हाथ धोने हैं, कुछ एक्ट्स परफॉर्म करने, झुकना है, उठना है, बैठना है, ये नमाज है ना। बाहर ये है, अंदर क्या है इसके कि तुम्हारी जात में नज़्म ज़ब्ता है। ये बेहयाई के सारे काम तुम छोड़ दो, तुम्हारी जात में तकवा है। तो वो बंदा जो बज़ाहिर नमाज पढ़ रहा है, शर्म नहीं आ रही, हया नहीं आ रही, तकवा नहीं आ रहा, तुम रोजा रख रहे हो, बज़ाहिर भूखा रहना है। कॉजेस क्या है? कॉजेस क्या है? तुम्हारी जात में कनात आए, तुम्हारा अल्लाह के ऊपर भरोसा बढ़े, रिस्क जो खा रहे हो उसके ऊपर तुम्हारी बात आए, हज करने जा रहे हो, 24 लाख बंदा इकट्ठा हो गया, क्या वजह है नीचे? ताकि तुम्हारे अंदर मुसावात आए, एक जैसे कपड़े पहने, अमीर गरीब सब एक जैसे हो गए। तो रिमेंबर, जो इस्लाम जिस काम से तुम्हें मना कर रहा है, जिस काम से तुम्हें इजाजत दे रहा है, उसको गौर से देखो। सूद में भी पैसा बढ़ रहा है, तिजारत में भी बढ़ रहा है। सूद से क्यों रोका? ताकि डिस्क्रिमिनेशन रुक सके, ताकि गुर्बत खत्म हो, तिजारत को फरोग मिले। हैरत नहीं होती आज आपको कि ये कौम, ये उम्मत, दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान है, पाकिस्तान में 96.47 लोग मुसलमान है परसेंट, और ये सब हमारा ईमान है। कयामत पे, रोजे जजा पे है ना, कि जितनी जखीरा अंदोजी कर रहे हो, जितने हकूक पामाल कर रहे हो, जितनी रिश्वतें ले रहे हो, सारी तुम्हारे हाथ में पकड़ाई जाएंगी और सबके सामने पकड़ाई जाएंगी, सजाएं भी बताई कौन सी मिलेंगी। लेकिन ये हरकतें और लोगों के रवैये देख के आपको लगता है कि इन्हें ईमान है इस बात पर कि आखिरत आएगी? आज इतने बिगड़ चुके हैं हम, इतने बिगड़ चुके हैं कि कुरान पाक में जिस उम्मत की तारीफ की गई, अपने आप को देखे तो मैं लगता ही नहीं है वो उम्मत है। देखो, अगर तुम्हें रास्ते का पता है ना, गौर से सुनना, अगर तुम्हें रास्ते का पता है तो जो गुमराह है ना वो तुम्हारी जिम्मेदारी बन चुके हैं। याद रखो, हर बंदा अबू जहल के मिजाज का नहीं होता, इतना ढीठ हो के वो सुने ना। लोगों की तबीयतें अच्छी होती हैं, अच्छे अंदाज से उनको समझाओ। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। अभी मेरा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर वेबिनार था, उसके अंदर लड़के ने मुझसे पूछा, उम्मीद की बात आप कर रहे हैं, उम्मीद, उम्मीद क्या होती है? तो झूठ है। नहीं, आप उम्मीद और ख्वाहिश में फर्क नहीं कर रहे। उम्मीद कभी झूठी नहीं होती, ख्वाहिश झूठी हो सकती है। ख्वाहिश आपको मिले ना मिले, बच्चा ख्वाहिश करता है मैंने सुपरमैन, स्पाइडरमैन बनना है, नहीं, मुश्किल है, ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बच्चा ख्वाहिश करता है मैंने डॉक्टर बनना है, बन सकता है। आज उठे, एमडी कैट पास करे, 80,000 लड़कों ने इस दफा एमडी कैट दिया, मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले, दिन रात लगे और उसकी उम्मीद ठीक हो जाएगी। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाएगी। अपनी उम्मीद को हमेशा जिंदा रखें।